हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस समय आपको लेकर के क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आप जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं पर भी अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। ओके एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के इस समय पर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कार्ड निकालते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, सो प्लीज़ गाइड करिए मुझे। इस बीच आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का, इसके बाद में है द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों। एंड हियर इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर हम आपके पर्सन की राशियों की बात कर लेते हैं तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। यहाँ पर लिब्रा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं तो हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए ऐसा लग रहा है प्यार तो बहुत है मन में, लेकिन कन्फ्यूज़न काफ़ी सारा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, प्यार बहुत कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं और स्टक भी। मतलब प्यार है पर क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं एंड कन्फ्यूज़ बहुत हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न की तरफ लेके जा रही है इनको। ओके, चलिए और देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये जो पर्सन है वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं और जस्टिस देने के बारे में बहुत ज़ोर शोर से आपको मतलब बोलते हैं कि भाई आपको हम न्याय देंगे, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको सारे फैसले आपके लिए करेंगे, मैं सही हूँ तो मुझे फॉलो करो एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 एंड ऐसी सब बातें जहाँ पर आपको वो दिखाएंगे कि भाई तुम तो गलत हो, सही तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं, आप मुझे फॉलो करिए। और ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन आपके लिए वो क्रिएट करते हैं कि आप जो हैं समझ नहीं पाते हैं और आप जस्ट आपको कुछ भी सोच आ रही हो मन में, लेकिन आप इनको फॉलो करना शुरू कर देते। सडनली आपके मन में आता है कि जो ये कह रहे हैं बस वही चीज़ सही है, वही सत्य है और सारी चीज़ें गलत हैं, आप भी फील करने लगते हैं। लेकिन आप एक समझदार इंसान हैं। आखिरकार जब आप अकेले होते, जब इनका ऑरा ऐसा है कि जब ये आपके कनेक्शन में आते हैं, जब आपके करीब आते हैं तो आप सब चीज़ें भूल जाते हैं। आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हों, समझदार हों, आपके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही आप इनके साथ बात करते हैं आपकी समझदारी किसी कोने में जाके बैठ जाती है, क्योंकि आपको अचानक से ये मैनिपुलेट करने लगते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको किस तरीके से इनसे बात करना है। जो ये कहते हैं आप उसको फॉलो कर लेते हो। इनके मिलने के पहले तक आपको जो चीज़ गलत लग रही होती है, इनके मिलने के बाद वो चीज़ सही हो जाती है अचानक से। ऐसा नहीं है
कि वो चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सही है, बट आप इनके उसमें आके इनका जो एक सोच है, इनकी जो रवैया है आपको और उस चीज़ को लेकर कि आप उसमें इस तरह से बह जाते हो कि आपको लगता है यस ये बात जो इन्होंने कही है वो सही है, और बस यही सब सोचने लगते हैं आप। और आप जो हैं ऐसा देखते हैं कि बस जो ये बोल रहे हैं वही चीज़ सही है। तो ये इनको पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे क्या करना है। आएंगे, बात करेंगे, छा जाएंगे एंड दैट्स इट, फिर चले जाते हैं। आपको वो देख रहे हैं कि आप जो हैं परेशान हो रहे हो, उनसे कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे ऐसा उनको पता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, आपके दिल में कुछ है, बट वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रही, क्योंकि उनको लगता है कि आप है ना एक ही चीज़ रिपीट करते हो, बार बार वही एक लूप में चीज़ चलती रहती है, तो वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहे, जबकि ऐसा नहीं है। आप इनको आप इनसे कुछ कहना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना उस तरीके का प्यार नहीं दिखा रहे, आपको उस तरह का रोमांस नहीं दिखा रहे हैं जैसे ये हमेशा दिखाते थे। अचानक से आपको एक डर सता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो, जैसे आपको एक डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन आपकी इनकी लाइफ में आ चुका है, और वो शायद इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह से सडनली आपको इग्नोर नहीं करते थे पहले, बट अभी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब आप इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं, क्योंकि अगर आप इनसे पूछेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये इंसान साफ साफ मना कर देंगे। और डेफिनेटली किसी चोर से अगर आप पूछें कि चोरी की है, वो क्यों कहेगा कि हाँ भाई हमने चोरी की, बिल्कुल नहीं कहेगा। तो वही चीज़ है इनके साथ है। अब ये इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल से कोई आइडिया है ही नहीं, और आप बस इस चीज़ को लेकर के चल रहे हो कि भाई ठीक है, अगर ये कह रहे हैं नहीं है तो फिर मुझे वही मानना होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कुछ करते हो तो ये झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, ये आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप मुझ पर, आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, इनको ऐसा लगने लगता है। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे स्टोरी मेकर हैं, बहुत अच्छी स्टोरियाँ बनाते हैं। आप बिल्कुल से कहीं तक भी अपनी बात को सत्य साबित नहीं कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर इनके अंदर हुनर है। वो हुनर है इनके अंदर जिसमें कि आप अपने अंदर एक मतलब आपको लगेगा कि आप तो गलत है, आपको ये चीज़ लगने लगेगी। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हालांकि आप बहुत समझदार हैं, ये 2 कार्ड्स हैं, आप समझदार हैं, और जब ये इंसान आपके करीब नहीं होता तो आप बहुत अच्छा सोचते भी हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको बिल्कुल सही सब कुछ दिखने लगता है, विजुलाइज सब कुछ सही करने लगते हो। जैसे ही ये इंसान आपके करीब आता है आपको कुछ दिखना बंद हो जाता है, समझना बंद हो जाता है, आपका हर चीज़ आपकी गड़बड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये एक होता है ना लाइट आंखों में एकदम चकाचौंध कर दे, वो आपको कुछ दिखाई ना दे और फिर समझ में भी ना आए, वो वाली स्थिति आपके लिए पैदा करते हैं। यानी ये जैसे ही आपकी लाइफ में आते हैं आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये हमेशा आपके इनोसेंस बिहेवियर का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपको एक इंसान की तरह देखते हैं जो बहुत सुंदर है, क्यूट है, सुंदर है, समझदार है, हर तरह से उनको प्यार करता है, ये बात वो जानते हैं। उनको मालूम है आपकी लाइफ में बैलेंस इनकी वजह से है, इनको ये पता है कि, और आपने अपने आप को सरेंडर भी इनके सामने कर रखा है। तो इनका तो कुछ नहीं जाता, जो भी है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझे। आपके साथ में ये सिचुएशन, ये इनकी सिचुएशन है, इनको यही लगता है। क्योंकि आप इनको देख रहे होंगे आजकल आपके साथ में जो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, आपको ये फील होता होगा कि आप शायद गलत इंसान से प्यार कर बैठे हैं, या आप गलत इंसान के साथ हैं। लेकिन जब ये आपके पास आके बात करते हैं तो ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके पास आप ही के लिए हैं, बस अभी काम में बिजी हैं, जो कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन लगती है। ठीक है, चलिए। तो इनको ये अभी भी फील है कि ये आपको जस्टिस दे सकते हैं, ये आपको जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन क्या है, अब जो निकल आया था हम इसको ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और देख लेते हैं, और यहाँ पर है द चैरियट, और देख लेते हैं यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर टाइम, एंड हियर इज द व्हील। हम देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, एंड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो देखिए ये आपको ऑफर देते हैं, आते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप बचपन में छोटे से थे तब आपके पास कोई लोग आते थे और वो आपको 10-20 रुपए ऐसे यू करके दे जाते थे, तो यू वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। कॉइन मिल गया, 5 रुपए का सिक्का मिल गया, 10 रुपए का, तो उसमें आप वो खुश हो जाते थे। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको 25 पैसे 50 पैसे वाले भी खुशी मिलती थी जब उस समय पे, तो वही खुशी आपके ये पर्सन आपको आके दे जाते हैं। इनको मालूम है कि आएंगे 2-4 दिन में एक मैसेज कर देंगे, थोड़ा सा मैसेज करना है एंड यू विल बी फ्लैट, आप
फ्लैट हो जाओगे इनके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, ये पक्का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये क्या कर रहा है, ये आपके साथ समय स्पेंड नहीं कर रहा है। और ये इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से हो रहा है कि ये इंसान, इसको मैं इससे इतने समय से जानता हूँ या जानती हूँ, ये बिना बात किए नहीं रह पाता है, या तो इसको कोई ना कोई चाहिए, किसी और से बात कर रहा होगा या कर रही होगी। यानी इसको ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाके तपस्या कर रहे हैं पूरे घंटे, नहीं जी बिल्कुल नहीं। आप कितना ही बिजी हैं, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालते हैं जहाँ रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं, और वहीं हम कभी कभी अपने पर्सन से बात भी करते हैं, क्योंकि हमारा मन होता है कि हम अपने पर्सन से बात करें। तो ये वो कुछ कर तो रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, यू हैव नो आइडिया। क्योंकि अगर आप इस बात पर शक करते हो और आप उनसे कहते हो कि यार तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि अब तो यहाँ तो दो कार्ड आ गए, तो ये जो पर्सन है वो इस चीज़ से एकदम से नकारात्मकता बिल्कुल आपको कह देते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जो हैं गलत सोच रहे हैं, और आपकी जो बातें हैं उसको वो गलत साबित कर देते हैं। ऐसा फील कराते कि नहीं आप जो है ना बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं, मतलब उल्टा आप ही सॉरी कहने लगते हो। ये आपको उस तरीके से उस कदर, मतलब आप ना ऐसा फील करते हो कि आपके पास कुछ है नहीं। अगर मैं इस पर एलिगेशन भी लगाऊं तो भी मैं ही सॉरी कहूँ, तो इसलिए आप एलिगेशन लगाना भी छोड़ देना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। अब ये पर्सन जो है बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको पता है भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ तो मज़े कर ही रहा हूँ, और तुम्हारे पास जब मन करेगा तो आ ही जाऊँगा। सो दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू भाई साहब, अब क्या चाहते हो, ठीक है। अब ये इनको मालूम है कि आप जो हैं प्यार की देवी हैं, देवता हैं, जो भी हैं बहुत बड़े प्यार की देवी देवता बने हुए हैं। प्यार के देवी देवता होना कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी को बहुत चाहते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और वही चीज़ उससे उम्मीद करते हैं, शायद उससे कम। आपको लगता है ये जो मैं इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये जो रिसीव कर रहे हैं, कम से कम उसमें से कुछ चीज़ें मुझे लौटाएं, कुछ चीज़ें मेरे तरफ मेरे जैसी करें, थोड़ी बहुत ही सही, चलो उतना ना सही, कुछ थोड़ा सा तो एफर्ट्स करें। आप इसी उम्मीद में रहते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी चालाकियाँ गेम खेल रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि आप बहुत समझदार हैं, और ये आपकी समझदारी को समझते हैं कि आप समझदार हैं, पारखी हैं, जौहरी हैं, आपको परख है हीरे की, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ सही है, कहाँ पर क्या गलत है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ऐसा हुआ है। और लगातार ये आपकी तरफ इनकी जो नज़रें हैं वो कम, मतलब देखा जाए तो कम ही ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न अब क्या हो सकता है इनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इनके पास में जो इनका जो रीज़न है वो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट का लूज़ हो रहा है, इनका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ नहीं जा रहा है। आप एक 9 ऑफ पेंटिकल की तरह दिखते हो कि जो जिसको सब कुछ है, जिसके पास, ठीक है, सारी चीज़ें हैं जिसके पास, और उसको ज़रूरत नहीं है उनके हिसाब से। द व्हील का कार्ड है जो आप दोनों के बीच के समय को चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक अच्छा समय शुरू हो रहा है, शायद उनके लिए नहीं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप जो कैसे इंसान हैं, जो आप ये सीख चुके हैं इस रिश्ते में रह के कि क्या आपको किसी भी रिश्ते की ज़रूरत है या नहीं। आप एक इतना परिपक्वता आ गई कि आपको लग रहा है कि क्या मुझे रिश्तों की ज़रूरत है भी, क्या नहीं है। आप रोते ज़रूर हैं, लेकिन आपको लगने लगा कि अगर रिश्ते इतने फीके हैं जहां मैं अपना 100% दूं और मुझे रिटर्न में 0 मिले, या 1% देने में भी किसी की जान निकले, तो फिर ऐसे रिश्तों की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में वैल्यूबल नहीं समझ रहे। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आप समझदारी के पूरे मतलब समझदारी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पर इसका कोई भी दूसरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप समझदार तो बहुत हैं, पर इनको ये लगता है कि आप समझदार ये हैं, ये इनको ये लगता है मैं समझदार हूँ, आप नहीं। चलिए एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मतलब सीधा से देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में मजे कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप जानते हैं, और ये बात इन्हें भी मालूम है। लेकिन क्या होता है कि जब ये आपके सामने आते हैं, ये दारोमदार है, कंक्लूजन है इसका, कि जैसे ही आपके सामने आते हैं तो आप कितना भी गुस्से में हो, क्रोध में हो, आप तो इनके सामने पिघल जाते हैं। आपको जो भी गुस्सा है, जो भी क्रोध है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जो भी बातें आप इनसे कहना चाह रहे होते थे वो जिस भी तरीके से होती हैं, और इनके सामने आते ही आप वो सब बातें भूल जाते हैं, वो सब बातें प्यार में तब्दील हो जाती हैं। आप बहुत स्वीट है एक्चुअली, दैट्स द प्रॉब्लम।
ज़्यादा ही स्वीट है। इतना भी स्वीट होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है स्वीट होना, वेरी बैड। चलो एंजेलिक गाइडेंस क्या है? सरेंडर। चलिए हम सरेंडर का अर्थ देखेंगे आज। एंड हियर इज द ब्यूटी। देखो हमारे एंजल्स ने भी आपको कह दिया कि ब्यूटीफुल हैं आप इनर ब्यूटी भी रखते हैं, आउटर ब्यूटी भी रखते हैं। ब्यूटीफुल होना कोई बुरी बात नहीं, खराब बात नहीं है। व्हेन यू हैव गुड हार्ट, बहुत प्यारा दिल है आपका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई फ़ायदा उठाए। आपको समझदारी से काम लेना है। जो व्हील का कार्ड आया था, आप यहाँ सोच रहे थे कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समझना है, तो वही चीज़ है, आपको समझना है, आपको देखना है कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे नहीं बढ़ना। अब आपको वही सरेंडर करना है जो आपकी प्यार को समझे, इंटेंशंस को समझे, या जो आपको रिटर्न में कुछ दे, जिसके साथ में आपको जुड़ के अच्छा लगे। ये दुनिया है, ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से मतलबी लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। आप चाहे किसी को कितना ही प्यार करें, वो इंसान मतलब वाला होगा, आप उसको इनोसेंट नहीं बोल सकते। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन ये चीज़ फील हो जाएगी, रियलाइज़ हो जाएगी कि ये इंसान झूठा था, मक्कार था, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर जो दिख रही है वो थर्ड पार्टी मौज मस्ती वाली है, कोई सीरियस मोड पर नहीं है, लेकिन वो आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चुभ रही हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। अगर पसंद आए तो क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री, इट्स टोटली फ्री। ओके, मैं जो रीडिंग लेते हैं वो पेड है, बट ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप जा सकते हैं। और 100 रुपये में रीडिंग स्टार्ट होती है, 100 रुपीज़ कोई नहीं देगा। 100 रुपीज़ में रीडिंग स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं डिफरेंट पैकेजेस में, और डिफरेंट पैकेजेस आप ले सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएगी, ये भी कोई नहीं देगा। और रीडिंग आपको मिलेगी 24 आवर्स के अंदर, ये तो बिल्कुल कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो अभी के अभी जाइए, जल्दी से बुक योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। ठीक है, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना, इससे ज़्यादा क्या मांग सकती हूँ मैं आपसे। एंड मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।